नमस्कार, जय हिंद साथियों। एग्जाम टॉपर पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपके वनडे एग्जाम्स में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट सब में लगभग पूछ लिया जाता है। सी टेट क्या होता है, ये पृथ्वी से जुड़े तथ्य हैं। इसमें पृथ्वी से जुड़े वे तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। 2-3 मिनट का ये वीडियो है और ये 2-3 मिनट आपका 1 नंबर पक्का कर देगा और ऐसे ही बूंद बूंद करके सागर का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए, 1 नंबर पक्का कर लीजिए 2-3 मिनट में। पृथ्वी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, देखिए। पृथ्वी की आकृति आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो यह है जियाइड। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में भूआब कहते हैं, भूआब। पृथ्वी की आकृति आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर के लिए। पृथ्वी की आकृति आपसे 1 नंबर के लिए पूछी जाएगी, आप क्या कहेंगे, जियाइड। आप जियाइड पर टिक करेंगे या भूआब पर टिक करेंगे। और ये भूआब होता कैसा है, ये भूआब इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से भूआब होता है। और अक्ष ध्रुवीय व्यास इसका जब पूछा जाए, अक्ष ध्रुवीय व्यास क्या हुआ, ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इस पूरे व्यास की लंबाई क्या है, आपने पढ़ा होगा। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6000 किलोमीटर है, तो इसका व्यास देखो कितना हो गया, 12,714। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, 12 7 7 दूनी 14, इस तरीके से याद कर लीजिए। 12 7 और फिर 7 दूनी 14। देखो 12 7 7 किससे गुणा करी, 14। इस प्रकार आप 12,714 किलोमीटर याद कर लीजिए। फिर भूमध्य रेखीय व्यास पूछा गया। भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है, भूमध्य रेखीय व्यास इस तरीके से भूमध्य रेखीय व्यास है। ये कितना, 12,756। याद करने की एक और ट्रिक बता दे रहे हैं कि भूमध्य रेखीय व्यास जो है, भूमध्य रेखीय व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज्यादा है। 42 किलोमीटर ज्यादा है। एक भी याद आया तो आपको दूसरा याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्रुवीय परिधि कितनी है, ध्रुवीय परिधि से घेरा। ध्रुवीय परिधि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो ये जो छल्ला बनेगा, ये छल्ला ध्रुव से घूमते हुए, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो इस ध्रुव से इस ध्रुव की परिधि क्या है, परिधि है इसकी 40,008। 4 4 3 0 और 4 दूनी 8। इस तरीके से याद कर लो। आप 8 याद कर लो और 75 याद कर लेना। विषुवत रेखीय परिधि क्या है, विषुवत रेखीय परिधि क्या होता है, यूं पृथ्वी है अपनी, तो ये परिधि ये घेरा, इसकी लंबाई कितनी है, ये इसकी दूरी कितनी है, ये कितनी है इसकी परिधि, यह 40,075। और आप इसको याद क्या करेंगे, आप सिर्फ 8 और 75 याद कर लीजिए। 8 और 75 याद कर लीजिए। 8 हो जाएगी ध्रुवीय व्यास और ये हो जाएगा विषुवत रेखीय व्यास। 8 और 75 याद कर दो, 40,000 है। इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान आप रट लो 5.97 गुणे 10 की घात 24 टन है इसका द्रव्यमान। और इसका जलीय भाग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। जब पानी वेस्ट करते हैं और ये सब पानी के संदर्भ में, जल के संदर्भ में बात की जाती है, तो कहा जाता है पृथ्वी पर 71% पानी है, फिर भी पीने का पानी इतना कम है, वो अलग मुद्दा। आप 2 मिनट में ये सीखिए। 71% पानी है, 29% स्थलाकृति है। पृथ्वी पर स्थलाकृति कितनी है, 29%। 71% पानी है। और स्थलीय भाग कितना है, जब 71% जल है तो 29% ही तो स्थल भाग होगा। आयतन कितना है, 10.83 गुणे 10 की घात 11 घन किलोमीटर। 10 की घात 11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व कितना है, औसत घनत्व है 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। ठीक है। और इसकी आयु, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, पृथ्वी की आयु कितनी, हमारी पृथ्वी माता, धरती माता कितनी बड़ी है, कितनी बूढ़ी है, ये 4.6 बिलियन ईयर्स। और देखो धरातल का क्षेत्रफल याद कर लो आप, 51.1 वर्ग किलोमीटर है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं मैं।
स्क्रीनशॉट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मिलेंगे आपको एक अगली वीडियो में, ऐसी बेहतरीन वीडियो में, ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए, ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए, ऐसी बेहतरीन आपके टॉपिक्स के लिए। एग्जाम टॉपर को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो पर दबा दो लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अध्ययनरत रहिए, सफल होइए। जय हिंद।